रामनवमी के खास अवसर पर हम राम नगरी में मौजूद हैं और आज यहाँ एक बेहद ही खास घटना होने वाली है। आज यहाँ पर सूर्य तिलक होने वाला है। रामलला का सूर्य की किरणें तिलक करने वाली हैं और 12 बजे के आसपास का जो है वो मुहूर्त रखा गया है। आपको बता दें सूर्य का तिलक किस तरह से होगा और क्या इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराज जी। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त सनातनी धर्मावलंबियों को चैत्र रामनवमी की अनंत मंगल शुभकामनाएं। सबको जय श्री राम, सबको प्रणाम। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर किन्ह पिता समलेखा। यही भारतीय संस्कृति है और यही हम सबके संस्कार हैं और यही भारतवर्ष की परंपरा है। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि यह जो समय चल रहा है, ये अमृत काल अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। खैर, हम सब ने त्रेता को तो नहीं देखा, परंतु वर्तमान समय में हम सब अयोध्या में उस पावन परम मंगलमय उत्सव का हम सभी आँखों से दर्शन कर रहे हैं। 500 वर्षों के बाद जो नित्य, जो सदैव जो संघर्ष जारी रहे और आज जो उत्सव यह चल रहा है, सांची कहूँ तो आंखें भर जा रही हैं। जब चैत्र रामनवमी आती थी तो संतों की आंखों में आंसू होते थे। सभी संत आश्रम में रहते थे, परंतु भगवान राम टेंट में विराजते थे। वो घटना भी मैंने देखा है, अपने आँखों से हम सब ने देखा। उसके प्रत्यक्षदर्शी हम सभी प्रमाण हैं कि जब टेंट में भगवान विराजते थे, जब वह फट जाता था, जब बरसात, जब टपकता था पानी बारिश का, तो हमें टेंट को बदलने में भी न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ती थी। भगवान के वस्त्र फट जाते थे, भय लगता था कहीं वो सड़ करके गल करके नीचे न गिर जाए, क्योंकि वस्त्र को भी बदलने के लिए हमें न्यायालय से अनुमति मांगनी पड़ती थी। आज साची कहूँ कि आज प्रसन्नता है और समस्त सभी सनातनी धर्मावलंबियों के लिए ऐसा परम शुभ संयोग बना है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रेता। बाबा कविकुल दिवाकर संत शिरोमणि दास जी तुलसी बाबा ने वर्णन किया मानस में कि यह जो समय आज का है, चैत्र रामनवमी का ये अभिजित मुहूर्त है। ठीक 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव हम सभी मनाएंगे, जिस अयोध्या में समस्त देवी देवताओं का आगमन हुआ है। और जैसे अभी वैज्ञानिकों ने सूर्य तिलक का ऐसा बड़ा सुंदर प्रेक्षण किया है, तो मैं बता दूं कि वैज्ञानिक तरीके से कि विज्ञान क्या कह रहा है, इसके पीछे बड़ा सुंदर वर्णन है कि सूर्य यह प्रत्यक्ष देव हैं हमारे जीवन के सत्कर्म के। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल ऑफ साइंस के लिए, संसार के लिए सूर्य ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। जैसे ऊर्जा की अगर बात की जाती है, विज्ञान अगर ऊर्जा की बात करता है, तो सबसे पहले सनलाइट का ही वर्णन आता है। तो सबसे पहले यह वैज्ञानिक तरीके से मैंने आपको संकेत किया कि सूर्य की जो ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। और इस प्रकार से मैं अगर आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा संकेत कर लूँ, तो भगवान राम जिस वंश में आए उस वंश का नाम है सूर्य वंश। और सूर्य वंश आप देख सकते हैं कि आप जब धर्मपथ से जब गुजरती हैं या लता चौक पर आती हैं, तो सूर्य स्तंभ जगह जगह पर लगे हुए हैं। और महाराज चक्रवर्ती सम्राट अवधेश, ये सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा रही है कि जब उनके तिलक लगते हैं तो वो भगवान सूर्य के ही तिलक रखते हैं। वैसे ही वह शोभायमान प्रतिदीप्त दिखती हैं और सदैव माथे पर विराजती रहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यह दोनों का समायोजन हुआ है उस राजवंश की परंपरा का, जिसके मूल स्वरूप हैं भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, भगवान आदित्य। और वैज्ञानिक पक्ष कह रहा है कि सूर्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि जब भ्रिकुटी यहाँ तृतीय नेत्र होता है, कहते हैं कि थर्ड डिवाइन मतलब तीसरी आँख होती है। हम यहाँ जब तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने से कुछ मिले न मिले, लेकिन संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हम माथे पर तिलक लगाते हैं। और स्वाभाविक है कि कुछ यही पक्ष है कि भगवान राम के माथे पर, ललाट पे सूर्य की किरणें जब अपनी आभा को जब बिखेरेंगी उस समय, तो समस्त अयोध्या नहीं, समस्त सनातनी धर्मावलंबियों के हृदय में और समस्त उनके रोम रोम में
केवल भगवान के नाम की ही ऊर्जा व्याप्त होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर तरीके से आपने जो है वो सूर्य तिलक के बारे में बताया है और धार्मिक महत्व भी और आपने वैज्ञानिक महत्व भी, दोनों ही महत्व बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसी के साथ आपसे एक और सवाल ये लेना चाहेंगे कि रामलला के लिए आज रामनवमी के अवसर पर क्या कुछ खास आया है, क्या प्रसाद आया है और कहाँ से जो वस्त्र आए हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि अब इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यह ट्रस्ट का अपना पक्ष है। ट्रस्ट अपने अनुसार प्रसाद की व्यवस्था करता है, ट्रस्ट अपने अनुसार भगवान की सेवा की व्यवस्था करता है और बाकी भक्तों की जो श्रद्धा है, भक्त अपने श्रद्धा सुमन को भगवान को समर्पित करें, वो ट्रस्ट को जाता है। ट्रस्ट अपने अनुसार उसका निर्णय करता है और फिर वो भगवान के समीप जा कर के भगवान का दृष्टिभोग होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी तमाम जानकारी के लिए और इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।